नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री क्लास में हम 30 to 40 मिनट्स में पूरी ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट समझा देंगे। आप इस वीडियो को वॉच कीजिए और देखें कि मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करके 30 to 40 मिनट्स के अंदर कैसे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखें इस ट्रिग्नोमेट्री। लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को पढ़ना है राइट ट्रायंगल के बारे में। और आपको पता है कि राइट ट्रायंगल किसको बोलते हैं। राइट ट्रायंगल में एक एंगल, राइट एंगल जरूर होता है। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल है, ये ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जो कि एंगल बी पर 90 डिग्री बना रहा है। बहुत अच्छी बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो आप बच्चे बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाली साइड एबी को आप परपेंडिकुलर बोलेंगे। मैं बोलूंगा कि बेस कौन सा होगा, आप बोल देंगे बीसी, आप बोल देंगे बेसी बीसी। और मैं बोलूंगा हाइपोटेनस, आप बोल देंगे सर एसी। देखिए बच्चों, बिना क्वेश्चन को पढ़े, बिना किसी चीज से पूछे, बिना सोचे आप अगर जवाब दे देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने का तरीका ये होता है कि कौन सी एंगल गिवन है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो एक सिंपल सी बात है कि आपको अगर परपेंडिकुलर बेस वगैरह निकालना है किसी ट्रायंगल के लिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं क्या करना होगा आपको कि आप सबसे पहले एबीसी एक ट्रायंगल बना लीजिए और इसको मान लीजिए कि भाई ये 90 डिग्री है। तो जो 90 के सामने वाली साइड जो है, अपोजिट जो साइड है, वही मेरी हाइपोटेनस होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये हाइपोटेनस। बच्चे को समझ में आई हुई की बात कि हाइपोटेनस किसको बोलते हैं। 90 के सामने वाले जो साइड्स होती हैं उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये ट्रायंगल एबीसी था। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि ये जो एंगल थीटा है और इस थीटा को देखते हुए मुझे परपेंडिकुलर बताना है, तो इस थीटा का अपोजिट वाला साइड ही परपेंडिकुलर होगा, यानी एबी परपेंडिकुलर होगा। एबी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं बात बोलूंगा कि एपी परपेंडिकुलर होगा तो एसी यहां पे है, वो हाइपोटेनस है, तो जाहिर सी एक साइड बच जाएगी, वो बीसी है, वो मेरा बेस हो जाएगा। लेकिन बच्चों, मैं अगर इस थीटा को चेंज कर दूं और अगर मैं बोलूं कि ये वाला थीटा है, तब आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट लगानी होगी और आपको कहना होगा कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब बच्चों, बीसी इस बार परपेंडिकुलर होगा। एसी एज इट इज 90 था, उसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा, यानी एसी एज इट इज हाइपोटेनस होगा। तो इस बार एबी जो होगा, ये वाली साइड एबी, वो मेरी बेस हो जाएगी। मैं इस पूरे ट्रायंगल की अगर मैं डिस्कशन किया इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं आपको ये बताने के लिए बस किया कि परपेंडिकुलर डिपेंड ऑन थीटा, कि कौन सा आप एंगल ले रहे हैं। अगर आप ये थीटा लिए तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, अगर आप ये थीटा लिए तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। यहां पर परपेंडिकुलर बीसी हुआ, यहां पे परपेंडिकुलर एबी हुआ, ये ही अंतर है। अब हम आते हैं कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है और उस सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किन किन फॉर्मूलोज का यूज है, मैं सब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्लीज आप देखते रहें और रफ करते हैं। आप इसको पॉज करके कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। और आइए मैं आपको समझा देता हूं कि नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री में क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले टी रेशियोज पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने हैं? टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
वो कौन कौन से हैं? तो देखिए दो कॉमन रेशियो होते हैं, एक साइन और एक कॉस, और बाकी के जो हैं वो डिराइव्ड रेशियोज होते हैं, जैसे कॉसेक, सेक, टैन, कॉट, ये सारे डिराइव्ड हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्हीं दो रेशियो से मिलकर ये सारे रेशियो बने। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, तो आप बोलेंगे साइन कॉस, बाकी डिराइव्ड कौन है तो कॉस, सेक, टैन, कॉट। अब मैं जा रहा हूं इसके बारे में डिस्कस करने कि कौन कौन से, राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको डिलीट करूंगा, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू। देखें, ये बच्चा मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, ये मान लीजिए एंगल थीटा दिया हुआ है। आपसे जब भी ये थीटा दे दिया है तो आपको जो साइन कॉस की वैल्यू जो पूछेगी इसी थीटा को दिल देखते हुए पूछेगी। जैसे पूछेगा साइन थीटा, समझिए इसी एंगल को देखना है और साइन थीटा के बारे में बताना है क्या होगी। कॉस थीटा, फिर से आपको थीटा को नहीं देखना है, आप थीटा को छोड़ के किसी और एंगल को नहीं देख सकते, जो थीटा मार्क है उसी को देखेंगे और उसी पर फॉर्मूला आपको सेट करना होगा। उसके बाद टैन थीटा, फिर से थीटा को देखेंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिख दिया है। अब साइन थीटा होता क्या है इस बात को समझिए। साइन थीटा होता है बच्चा परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। चूंकि साइन थीटा पूछा गया है बच्चों, तो आप थीटा को ध्यान में रख के परपेंडिकुलर देखेंगे। थीटा का परपेंडिकुलर बताइए, ए बी होगा तो परपेंडिकुलर तो मेरा ए बी हो गया। बोलिए हाइपोटेनस 90 को देख के बोलते हैं कि हाइपोटेनस 90 के जस्ट सामने वाला साइड ही हाइपोटेनस कहा जाता है, तो हम इस हाइपोटेनस की जगह पर AC लिख देंगे। आगे cos थीटा b बाई h होता है, b की वैल्यू यहाँ पे BC होगी बटा में हाइपोटेनस। देखिए BC तो अब तो यही मेरे पास परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो बेस तो यही बचेगा बच्चे, तो बेस की वैल्यू BC हो गई और हाइपोटेनस AC होगी। तो ये दोनों आपको बस ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइन थीटा p बाई एच होती है और कॉस थीटा b बाई एच होती है। बाकी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूलेस को ध्यान नहीं रखना है, आप बस उल्टा समझेंगे कैसे याद रखना है, क्या करना है मैं बता देता हूं। तो एक बार इसको लिख लें, मैं छोड़ दिया और स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो तो देखिए बच्चों, अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो कॉसेक थीटा हम लोग निकालते हैं बच्चों, कॉसेक थीटा वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप इसको लिख लें, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ये सबसे पॉइंट वाली बात है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। दूसरा बात सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैंने बोला कि हर रेशियोज 4 का 4 जो 2 का प्रिंसिपल को छोड़ के मैंने बताया, जो कॉमन रेशियो को छोड़ के बताया, सारी चारों रेशियो इनसे डिराइव्ड है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कैसे डिराइव्ड है। कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, आखिर साइन आया ही आया। सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, कॉस आया ही आया। साइन कॉस के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो आप देखिए अगला वाला फॉर्मूला tan थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए इसमें साइन कॉस दोनों साथ साथ आ गए। अगर मैं बोलूंगा कॉट थीटा तो आप बोलेंगे 1 बाई में tan थीटा, यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। और चूंकि tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बाई cos थीटा, इसलिए अगर आप यहाँ पे 1 अपॉन में sin थीटा बाई cos थीटा करेंगे तो ये cos थीटा चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। बोलिए ये बात आएगी कि नहीं समझ में आपको?
कि अगर हम cot थीटा की वैल्यू को 1 बाई tan थीटा लिखेंगे और tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा होती है तो tan थीटा की जगह हम sin थीटा की cos थीटा लिख सकते हैं और cos चला जाएगा ऊपर। इसका मतलब cot थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos थीटा बाई sin थीटा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी बच्चों हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो cosec थीटा है 1 अपन sin थीटा होगा, ये sec थीटा है 1 बाई cos थीटा होगा, जो ये tan थीटा है sin थीटा अपन cos थीटा होगा, ये जो cot थीटा है वो 1 अपन tan थीटा होगा और cosec थीटा अपन sin थीटा होगा। ये सारी फॉर्मूला है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए cosec थीटा की जो वैल्यू हमने निकाला था 1 अपन sin थीटा, अब बताइए मुझे sin की वैल्यू क्या होती है? तो 1 अपन p अपन h बोलिए हाँ, क्योंकि sin थीटा p अपन h होता है तो sin की वैल्यू मैंने रख दिया p अपन h। इसका मतलब क्या हुआ कि ये h अपन p हो गया। तो मैं ये आपको समझा देना चाहता हूं कि sin थीटा जो होता है वो p बाई h होता है और जो cosec थीटा होता है वो h अपन p होता है। और मैंने बोला इसीलिए कि sin थीटा cosec थीटा और sin थीटा आपस में दोनों क्या है? रेसिप्रोकल हैं। क्या है? रेसिप्रोकल है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि cosec थीटा की वैल्यू h अपन p कैसे हो गई, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं sec थीटा की, तो sec थीटा क्या होता है भैया? sec थीटा होता है 1 अपन में cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? b अपन में h, मैंने बताया फॉर्मूले में। तो ये h अपन में b हो जाएगा, यानी sec थीटा की वैल्यू h अपन में b आ गई। अगर मैं बात करता हूं tan थीटा की, तो tan थीटा होती है sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू बताओ क्या होती है? p बाई h। cos थीटा की वैल्यू b बाई h। तो ये दोनों को मैंने घटा दिया, कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आया? tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। अगर हम cot थीटा की बात करते हैं तो cot थीटा तो भैया रेसिप्रोकल होता है किसका? tan थीटा का। तो tan थीटा की वैल्यू p बाई b आई, तो आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो b बाई p हो जाएगी, यानी cot थीटा की जो रिजल्ट है वो b बाई p है। तो मैंने सारे रिजल्ट निकाल दिए कि मैंने ये आपको समझाना चाहा कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा होता है, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है, और इसी को हम लोग cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया कि cosec थीटा को h अपन p भी कह सकते हैं, sec थीटा को h अपन में b भी कह सकते हैं। मैंने बोला tan थीटा को p अपन d भी कह सकते हैं, और cot थीटा को b अपन p भी कहते हैं। मैं इसको छोड़ दिया, उसको नोट डाउन कर लें सारे फॉर्मूलेस को, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, तो प्लीज नोट डाउन। देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले जो फॉर्मूलाज आएगी वो सबसे पहले आएगी फॉर्मूलाज आपके पास, देखिए क्या आने वाली है। आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे फॉर्मूले 1 के फॉर्म में मैं लिखूंगा और आपको ऐसे ही याद रखना है। मैं एक दो सब सारे को प्रूफ करा देता हूं कैसे हुआ है। दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये हुआ। तीसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों फॉर्मूले जो हैं 1 के फॉर्म में, मैं बच्चा मैं सेट करके रखा हुआ कि सारे फॉर्मूले बच्चे 1 के फॉर्म में रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि याद करने में आसानी होती है। और मैं आपको समझा देना चाहता हूं कैसे 1 हो रही है, समझिए। इसमें छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। साइन थीटा की वैल्यू होती है बच्चा p बाई h, बोलो हाँ होती है। मैंने अभी जस्ट बताया कि साइन थीटा p बाई h होती है, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर होगा। cos थीटा की वैल्यू b अपॉन h होती है, मैंने पिछले जस्ट अभी बताया आपको, पिछले सेक्शन का वाला था कि b अपॉन h होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगी हुई, स्क्वायर लगा लें, तो ये p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, मैं ये कह रहा हूं कि एलसीएम तो इन दोनों का h स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर में तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्यों ना हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर एच स्क्वायर रख दें। तो देखिए रिजल्ट तो मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिला है। मैं इसको ऊपर में एच स्क्वायर लिख सकता हूँ और नीचे में एच स्क्वायर है, इसलिए ये कट के कैंसिल आउट 1 हो गया। मैंने किसको सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व किया, कितना रिजल्ट आया 1, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि ये फॉर्मूला बहुत टफ उनको लगने लगती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप ये बस देखिएगा कि ये 30 और ये 30 मिलने वाली है और ये स्क्वायर है दोनों पर, इसका मतलब ये हमेशा 1 ही होगा। sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री 1 होगा। sin स्क्वायर 90 डिग्री cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री 1 होगा। sin स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री भी 1 होगा। मैं जो कहना चाहता हूं आपको समझ में आ गई होगी बात। अब मैं आपको बता दूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होती है। ये बेवकूफी है, आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं। आप sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू h अपन b पुट कर दीजिएगा। देखिए मैं समझा दूंगा आपको, देखिए देखो sec स्क्वायर थीटा यानी h अपॉन में b, क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए, प्लस सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर होता है p अपॉन में b, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो b स्क्वायर होगी। आप करके देख लें, क्योंकि देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और अगर हम बात करें b स्क्वायर की तो हमको h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर था, इसलिए मैंने h स्क्वायर प्लस p बराबर b स्क्वायर लिख दिया और दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, ये 1 के बराबर आ गया। और 1 के बराबर आ गया तो इसका मतलब इस LHS को मैंने RHS के बराबर दिखा दिया। वैसे ही अगर हम बात करें cosec थीटा की, तो बताइए ये h में p होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा माइनस cot स्क्वायर थीटा है, यानी p अपन में b अपन में p होगा, इस पे स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए। ये वैल्यू हो जाएगी h स्क्वायर बाई p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि अगर आप p स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और रिजल्ट हो जाएगा h माइनस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर के बराबर, और p स्क्वायर बाई p स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। ये भी रिजल्ट आ गया। यानी आपको 1 के फॉर्म में ये सारे फॉर्मूलेस को याद रखने हैं बच्चों। एक फार्मूला, दो फार्मूला, फार्मूलास को लिख लीजिए, प्रूफ कर लीजिए खुद से, जैसे मैं प्रूफ कराया है, और उसके बाद मैं फिर से आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट सेक्शन क्या पढ़ना है। जस्ट आप जिसको इसको नोट डाउन करें। देखिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ना है कुछ कुछ फॉर्मूले, जैसे sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूलेस की वैल्यूज क्या होगी ये पढ़ना है, ठीक है। और मैं इसको समझा देना चाहता हूं कि इन सारे जितने भी रिजल्ट आते हैं ये सब sin 90 माइनस थीटा कैसे आते हैं। आप इसमें बहुत सारे एंगल देके पूछे जाते हैं सवाल कि sin 180 माइनस थीटा क्या होती है, sin 360 माइनस थीटा क्या होती है, sin 360 प्लस थीटा क्या होती है। ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, अच्छे से वीडियो को वॉच करें। मैं बोलना चाहता हूं कि ये सारे फॉर्मूले का डिराइवेशन मैं एक ही लेक्चर के अंदर दे रहा हूं कि ये कैसे आप निकालेंगे सारी चीजें, आप देखते रहें।
तो सबसे पहले बच्चे आप एक क्वाड्रेंट बना लीजिए। क्वाड्रेंट इसमें देखिए 4 बन गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। हमेशा क्वाड्रेंट बच्चा एंटी क्लॉकवाइज बनाना होता है, नहीं क्लॉकवाइज चला देना 1 2 3 4 ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। 1 2 3 एंड 4, 4 क्वाड्रेंट। बच्चा मैं एक जनरल सी बात बोलता हूँ कि आप सभी लोग स्कूल से कॉलेज जाते हैं, आपको पता होगा कि भाई सबसे पहले एडमिशन, एक छोटा बच्चा की एडमिशन जो होती है वो स्कूल में होती है, उसके बाद वो कॉलेज में जाते हैं। तो बस आपको यही ट्रिक याद रखना है, ये तो बच्चा कॉमन सी बात है, सबको याद रहेगा कि हर बच्चे भैया स्कूल में कदम रखते हैं और रिटायरमेंट आते आते तक कॉलेज से निकल जाते हैं, उनकी रिटायरमेंट कॉलेज लाइफ होती है, उसके बाद वो पढ़ते नहीं और नौकरी करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। आफ्टर, पहला में आएगा आफ्टर, आप स्कूल में जाते हैं आफ्टर स्कूल, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं टू कॉलेज। बस ये आपको ध्यान याद रखना है बच्चा, और कुछ नहीं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखना है कि हर बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, तो आफ्टर का मतलब होता है ऑल। क्या होता है? इसका मतलब, स्कूल का मतलब क्या होता है, तो साइन। टी का मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो tan। मतलब आप कंपेयर करें टी फॉर tan, टी फॉर 2, क्योंकि टी के अलावा, tan के अलावा कोई टी से शुरू ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भाई। सी से तो 2 बनते हैं भैया, सी से क्या बनते हैं, 2 बनते हैं, एक कॉसेक और एक कॉस, लेकिन मुझे कॉसेक लेना नहीं, मैंने साइन ले लिया है, इसलिए मैं कॉस लूंगा, यानी इस क्वाड्रेंट में कॉस। मतलब मैं आपको दूसरी तरह समझाना चाहता हूं कि मतलब मैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसलिए आपको याद कराया कि आपको ये समझ में आ जाए कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में आफ्टर जो है ऑल है, आफ्टर का मतलब ऑल है, स्कूल का मतलब साइन है, टी का मतलब tan है, और सी का मतलब कॉलेज का मतलब कॉस है। ये आपको बात समझ में आया कि 2 का मतलब tan है और कॉलेज का मतलब कॉस है। ये बात आपको समझाने के लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मैंने किया, और आपको मुझे बात समझ में आ गई होगी कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो आप देखें, इसी में देखें आप कि मैंने अगर बोला कि ऑल स्कूल टू कॉलेज का मतलब कि सारे स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, यानी इसमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6, तो सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। ऑल कहने का मतलब क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर मैंने तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, देखिए मैंने 6 ही बनाया है, 1 2 3 4 5, यानी साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कॉसेक भी पॉजिटिव, यानी सारे पॉजिटिव होंगे। ऑल का मतलब ही होता है सभी पॉजिटिव। ठीक, इसमें क्या हुआ, साइन लिखा गया है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा, और इसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा भैया, क्या कि इनवर्स दोनों का रिलेशन है, क्योंकि कॉसेक अगर निकालेंगे और ऑलरेडी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब साइन ही पॉजिटिव हो गया, यानी पॉजिटिव नंबर हो गया, तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव ही देगा ना, कॉसेक भी पॉजिटिव ही मिलेगा, तो ये भी दोनों पॉजिटिव। वैसे ही बच्चा मैं कह रहा हूं कि टी फॉर 2 टी फॉर tan जो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा था, तो ये जो tan है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, और tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन उनके बीच में मैं निकाला भी था, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, और उसी को मैं लिखा था कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ये सारी बातें मैंने बता रखा है आपको। इसमें cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो sec थीटा, तो इसमें cos पॉजिटिव और sec थीटा पॉजिटिव। मैं बच्चा फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी के 4 जो बचे ना वो निगेटिव होंगे।
इस क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो 4 बचे ना वो निगेटिव होंगे, और इस क्वाड्रेंट में cosec और sec जो पॉजिटिव हुए बाकी के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको जब आप नोट डाउन पहले करें आपको तुरंत समझ में आ जाएगी सारे फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से। तो नोट डाउन कर लें आप। अब देखें इस फिगर को समझेंगे, क्या आपको क्लियर इमेज आ रही है? मैं यहां कर देता हूं। देखें मैं ये कहना चाहता हूं कि आपसे कोई कहा कि 90 पर जाइए तो आप कहां जाएंगे? यहां से चलेंगे, ऐसे चले जाएंगे, सर यही तो 90 है। लेकिन आपसे कोई कहे कि 90 माइनस थीटा जाइए, उसमें से कुछ एंगल घटा दीजिए, 90 में से कुछ एंगल घटा दीजिए, तो आप किस में जाएंगे भाई? थीटा यहां तक तो आप 90 गए और उसमें से कुछ कम, कुछ डिग्री कम कर दीजिएगा, इसी के अंदर यानी 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि भाई कम। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि 90 से थोड़ा कम, और थोड़ा कम कीजिएगा तो भैया ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। लेकिन जैसे ही बात होगी 90 प्लस थीटा की, तो भैया 90 तक यहां से गए और उसके बाद प्लस थीटा कर दिए, कुछ ना कुछ एंगल जोड़ दिए। तो जब जोड़ देंगे बच्चों तो ये तो सारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाना है, ये तो पूरा का पूरा सेकंड क्वाड्रेंट चला गया। अगर मैं बोलूं कि 180 में से थीटा घटा दीजिए तो आप 180 का मतलब स्ट्रेट लाइन पे आ गए, और उसमें से थीटा घटा दिए, एंगल एक्यूट घटाना है आपको, जो भी घटाना है एक्यूट घटाना है। जैसे ही आपने एक्यूट एंगल घटाया थीटा की जगह पर कुछ भी वैल्यू, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन अगर आप वही 180 प्लस थीटा अगर कर दें तो ये वैल्यू इसमें आ जाएगी, बोल दी, क्योंकि थीटा आपने जोड़ दिया, एक्यूट एंगल है 180 में से थोड़ी सी वैल्यू अगर 10 डिग्री जोड़िएगा तो 190 में आ जाएगा ना, ये जो है इसमें आ जाएगा। अगर उसकी बात करें कि 270 माइनस थीटा की, तो 270 माइनस थीटा तो इसी में आएगा। लेकिन बोले 270 प्लस थीटा की तो ये तो इसमें आ जाएगा। अगर मैं बोला 360 माइनस थीटा की तो ये पूरा का पूरा 360 यहां तक, अब माइनस थीटा किया यानी इसी क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन जैसे ही अगर मैंने कहा कि 360 प्लस थीटा, यानी ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। मेरी बात समझ आएगी कि 360 तो घूम के आएंगे और प्लस करेंगे तो यही में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कहां लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। हम ये समझ जाएंगे कि ये सारी चीजें मैंने क्यों बताया और मेरा भी मकसद पूरा हो जाएगा इतने बताने का। तो आप ध्यान से इस चीज को फिर से देखें। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो ऑड होता है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, उसमें चेंजिंग होती है। अब क्या चीज की चेंजिंग होती है मैं डिस्कस करूंगा। जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा ना, इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो नो चेंजिंग होगी, यानी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चेंज नहीं करेगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये ध्यान रखना है भैया कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में ऑल साइन tan और cos आया था। ये आपको यह ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है 270 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस कर देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंजिंग करने का मतलब मैं समझाना चाहता हूं बाद में आपको कि क्या मैं कहना चाहता हूं। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो चेंज करेगा, अगर इवन मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं करेगा। आइए हम इस बारे में समझा दें आपको। तो एक बार इसको भी अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर ले या ध्यान रख ले, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज। अब समझे कि जो अब चेंज करने का मतलब क्या, मैंने कहा चेंज क्या करेगा, यानी जो साइन है वो कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा और कॉस थीटा साइन में बदलेगा। इसलिए देखो दोनों तरफ से मैंने तीर लगा दिया है कि जब कॉस थीटा हो जाएगा तो चेंज कर देगा साइन थीटा में, जब साइन थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा में। tan थीटा चेंज कर जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा tan थीटा में। सेक थीटा चेंज कर जाएगा कोसेक थीटा में,
और cosec थीटा sec थीटा मतलब चेंज कर जाएगा। इससे मैंने दोनों तरफ चीज लगा दी है, यानी बाई डायरेक्शनल है, दोनों एक दूसरे से चेंज कर जाएगा। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए मैं क्या होता है, चेंजिंग नो चेंजिंग क्या होता है मैं बता देता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यूज क्या है, तो बच्चा अब इससे रटे नहीं, आप समझ लें। मैं इस ये जो 90 है ना, इसको बस हमको मल्टीपल में लिखना है, चाहे और आएगा ना तो इवन आएगा, इसके अलावा तो फ्रैक्शन तो आ नहीं सकता है। तो 90 के ही मल्टीपल में लिखना है। बताइए 90 को 90 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे? 1 into 90। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान बात है, 1 into 90 लिख देंगे, हो गया मल्टीपल, और एज इट इज जो था वो लिख दिए। तो जब ये 90 का मल्टीपल और आ गया, इसका मतलब साइन जो दिया है ना, ये साइन ये बदल जाएगा। मैंने इसीलिए लिखा था कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंज करेगा। जब मल्टीपल ऑड मल्टीपल होगा तब क्या होगा? चेंज करेगा। तो मैंने यही कहा कि जहां पे ये ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे देखिए 90 का मल्टीपल क्या है? ऑड है, यानी चेंज करेगा। तो क्या चीज में चेंज करेगा? तो मैंने बताया साइन क्या चीज में बदलेगा? कॉस में। तो कॉस आ जाएगा। थीटा एज इट इज, ये जो घटेगा बढ़ेगा वो जो थीटा है ना, वो उतर जाता है उसके साथ, मतलब उसको हम लोग एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। इस चीज को ऐसे ही इसके साथ लगा देंगे, काम खत्म। अब एक चीज और देखना होता है कि ये जो 90 माइनस थीटा हमने किया वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो चुपचाप देखना है कि भैया ये 90 माइनस थीटा का मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्योंकि चेंज आप साइन जो किया भाई, कॉस को मत देखने लगिएगा। जो आप साइन जो चीज को चेंज कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। आपने साइन की फॉर्मूला निकाला था, साइन 90 माइनस थीटा निकाला था, तो साइन पर ध्यान दीजिएगा। साइन इसके अंदर क्या आता है? पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। यानी आप साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos थीटा। मैं दो चार और एग्जांपल आपको करवाता हूं, आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लें, और जस्ट इसको नोट डाउन करें जल्दी से, बता देता हूं आपको। देखिए ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूं कि कितनी आसान कॉन्सेप्ट है। मैं अगर बोलूं कि साइन 90 माइनस थीटा की बात कराती है, प्लस थीटा की बात करते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, साइन 90 माइनस थीटा की भी बात कर लेता हूं। फिर साइन, मैं एक को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठा लेता हूं, साइन हो गया। फिर अगर साइन 180 माइनस थीटा हो गया, साइन 180 प्लस थीटा हो गया, साइन 270 माइनस थीटा हो गया, साइन 270 प्लस थीटा हो गया, साइन 360 माइनस थीटा हो गया, साइन 360 प्लस थीटा। इसकी वैल्यूज क्या? तो मुझे हमने बताया था कि जिस चीज की वैल्यू निकाली, मान लीजिए इसको निकालनी है, इसको मल्टीपल में लिखेंगे। साइन 90 का मल्टीपल में हमेशा लिखना है, याद रखिएगा। हम देखें कि ऑड है, चेंज करेगा, क्या चीज में चेंज करेगा? साइन कॉस में, तो कॉस लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया। अब कॉस थीटा हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि साइन 190 माइनस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हो गई। अब मैं ये चेक करूंगा कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब इस एंगल को देखना है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 90 माइनस थीटा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कि 90 से कम है। तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस क्वाड्रेंट में साइन को आपने चेंज कर दिया, इसी फॉर्मूले को निकाला था। तो साइन क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सारे पॉजिटिव होते हैं, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर अगर मैं बोलूंगा कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको फिर से वही काम करेंगे, 1 into 90 में लिखेंगे, क्या कि हमेशा आपको मल्टीपल में ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब, साइन का मतलब ये फिर से ऑड मल्टीपल आया, यानी चेंज करेगा, साइन कॉस में बदलेगा, थीटा का थीटा एडिटिव उतर जाता है। और मैं बोल रहा हूं कि साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? आप बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सर कि 90 से ज्यादा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से साइन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी साइन पॉजिटिव मिलेगा, तो साइन पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब ये रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। यानी मैं बोलूं कि साइन 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होगी, और साइन 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होगी। ये इतनी बात समझ में आ गई।
उसके बाद मैं आगे बता दूंगा आपको कि साइन 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे कि साइन 2 इंटू 90, मुझे हमेशा इस एंगल को 90 के मल्टीपल में लिखना है, ये पहला कदम होगा। उसके बाद माइनस थीटा करेंगे, काम खत्म होगी। सेकंड स्टेप में आएंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड या इवन। तो भैया इवन, इवन जब मल्टीपल है तो साइन साइन ही में रहेगा, चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज इसलिए लिखा है। तो साइन नो चेंज होगा, इसका मतलब साइन साइन ही में रहेगा और थीटा एज इट इज उतर जाएगा। अब मैं ध्यान दूंगा कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बताओ, ये वाली वैल्यू 180 हुई, क्योंकि यहां से यहां तक 180, उसमें से थीटा घटा दिए, यानी इसमें इस क्वाड्रेंट में साइन क्या हो, इस साइन को आप चेंज कर रहे हैं, साइन क्या होता है इस क्वाड्रेंट में बताइए, पॉजिटिव। रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव, तो आप ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे कि साइन थीटा ही होगा। मैं अगर बोल दूं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, बच्चा आपको फिर से वही चीज करनी होगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से वही चीज लिखनी होगी। देखें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं साइन 180 प्लस थीटा की, तो वैल्यू हो जाएगी साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा। तो 2 यहां पे क्या है भाई, इवन मल्टीपल 90 है, देखो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है कि नहीं, तो चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा, साइन साइन में रहेगा, थीटा इसका उतर जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि फिर से आप 180 प्लस थीटा में जाएंगे, यानी 180 का मतलब बच्चा यहां से यहां तक, और थीटा जोड़ने का मतलब इसमें आ जाना। अब इसमें तो भैया tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, आपको साइन तो चेंज करना था, यानी साइन नेगेटिव होता है, इसलिए रिजल्ट भी नेगेटिव, तो आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। बच्चों मुझे पूरा भरोसा होगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आगे अगर आपको मैं बताना चाहूं तो मैं इसको आराम से लिख सकता हूं, साइन 270 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन 3 इंटू 90 माइनस थीटा। फिर से आपको ध्यान की ऑड मल्टीपल है, साइन कैचिंग बदल जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा इसके साथ। 270 माइनस थीटा का मतलब ये यहां से 90, यहां से 90, 80, 270 और माइनस थीटा कर देना, मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, रिजल्ट नेगेटिव लग जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे माइनस कॉस थीटा, काम खत्म, काम खत्म, इसका भी हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऐसे ही अगर सब चीज का निकालना है तो आप चुपचाप क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो मैं करते चल रहा हूं। आपको ये निकालना है साइन 270 प्लस थीटा, आप क्या लिखेंगे, साइन 2 इंटू 9 सॉरी 3 इंटू 90 प्लस थीटा। यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, ऑड है तो भाई चेंज करेगा, साइन कॉस में बदलेगा, तो कॉस हो गया, कॉस थीटा लगा दिए। अब ये बताइए प्लस क्यों है कि माइनस, बोलिए। तो भाई 270 में से थीटा प्लस थीटा जोड़े हैं, यानी इस पूरे यहाँ पे थीटा जोड़ दिए, यानी इस क्वाड्रेंट में साइन फिर से नेगेटिव होता है, रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कॉस थीटा। अगर मैं अब बात करूं, देखिए मैं समझाऊंगा, फिर लास्ट में आपको एक कंक्लूजन और, कि अगर मैं 360 माइनस थीटा की बात करूं तो मैं लिखूंगा क्या भैया, साइन 360 माइनस थीटा, तो लिखूंगा साइन 4 इंटू 90 माइनस थीटा। ये चूंकि इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करेगा, तो साइन साइन ही रहेगा। और 490 माइनस थीटा मतलब यहाँ से 90, फिर 1 2 90 3 90 4 90, 490 का मतलब 490 एंड 360 यहाँ तक आए और उसमें से थीटा घटा दिए, इसी क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होती है, रिजल्ट में नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे अगर बात का पूछा जाए कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी साइन 360 प्लस थीटा की, साइन 360 प्लस थीटा, फिर आप घबरा नहीं जाए, आप इसको मल्टीपल में हमेशा 90 को लिखें, साइन 4 इंटू 90 प्लस थीटा। मैं कह रहा हूं कि ये ऑड है कि इवन है, तो आप बोलेंगे सर इवन है तो चेंज नहीं करेगा, साइन साइन ही में रहेगा, थीटा एज इट इज उतर जाएगा ये वाला। जब ये उतर गया इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि अब हम चेक कर रहे हैं कि 360 प्लस थीटा कहां जा रहा है, तो 360 प्लस थीटा यहां पर 360 आया, प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ये साइन थीटा के बराबर होगा। आप इस सारे फॉर्मूले जो मैंने डिराइव किए, इसमें सारे अब 6 हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बताइए।
तो इसी तरह मैं बोलूं कि cos 90 माइनस थीटा आप निकाल लेंगे, cos 90 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, sin 270 माइनस थीटा, ऐसे आप निकाल लेंगे। फिर वैसे ही tan 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, ऐसे चलते जाएगा, cos 90 माइनस ऐसे ही। तो आप गौर करें यहाँ पे कितने फॉर्मूले हुए, 1 2 8 फॉर्मूले, और 8 फॉर्मूले और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक से तो 48 फॉर्मूले तो यही से हो गए। तो आप कितने फॉर्मूले को रखेंगे, इस चीज को ध्यान से रखें कि आपको कोई भी पूछे तो आप बता दें, एग्जाम में आए डायरेक्टली अप्लाई कर दें। और एक चीज मैं आपको और गौर कराना चाहता हूं कि आप चाहे 8 फॉर्मूले किसी भी सेक्शन का उठा के ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के 8 फॉर्मूले उठा लें, उसमें 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव आएगी बच्चों। देखो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट 1, दूसरा रिजल्ट 2, तीसरा पॉजिटिव 3 और चौथा पॉजिटिव 4। देख रहे हैं ना, यानी जो रिजल्ट आएगा 4 पॉजिटिव आएगा, 4 नेगेटिव आएगा। अगर आप साइन कॉस में भी चेंज कर रहे होंगे ना, अगर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट अगर 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव नहीं आया, समझ जाना कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। दैट्स ऑल, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, मुझे टाइम भी ज्यादा लग गया, सॉरी। चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, आपको जहां समझ में नहीं आएगी आप पूछ सकते हैं डाउट। तो थैंक यू, थैंक्स ऑल।